हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन दैट इज़ द लास्ट लेसन। पहला लेसन ही हमारी बुक का है, द लास्ट लेसन। इसके ऑथर है हमारे पास अल्फांसो जॉर्डिट। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, ये एक स्टोरी है एक फ्रांस नाम के बच्चे की और एम हैमल के बीच की। ठीक है, इसमें ये दो मेन कैरेक्टर हैं, और भी कैरेक्टर आएंगे जो छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो ये दो मेन कैरेक्टर, इनका नाम याद रखना। शुरू करते हैं चैप्टर को। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल लेट, वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मतलब वो उस दिन बहुत देर हो चुकी थी। जो फ्रांस था उसको स्कूल के लिए उसको देर हो गई थी, और उसको ऐसा लग रहा था कि उस दिन उसको एम हैमल बहुत ज़्यादा डांटेंगे। क्यों? क्योंकि एम हैमल क्वेश्चन पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स पे, बट उसको एक वर्ड नहीं आता था पार्टिसिपल्स के बारे में। ठीक है, उसने एक बार सोचा कि वो घर से निकल तो जाए, बट वो कहीं अपना बाहर दिन बिता ले। ठीक है, जिसको हम बंक कहते हैं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में। उसके बाद वो क्या कहता है, उसको क्या क्या चीज़ें टेम्पटिंग सी लग रही थी उस दिन। तो उसको वार्म्स ब्राइट वेदर दिख रहा था। ठीक है, बर्ड्स थी वो चिरपिंग कर रही थी एट द एज ऑफ वुड्स, और जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है मार्च पास्ट टाइम। ठीक है, वो कर रहे थे उसको, बट उसने ना ये चीज़ें अपने मन में ही रखी, और उस दिन वो स्कूल चला गया। जब वो जा रहा था टाउन हॉल से, तो उसने वहाँ बहुत सारा क्राउड देखा, और लास्ट 2 ईयर्स में जितनी भी वहाँ न्यूज़ मिली है ना, वो सारी बैड न्यूज़ है। चाहे उन्होंने बैटल हारी हो, चाहे वो कमांडिंग ऑफिसर्स की तरफ से कोई भी नोटिस डालना हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, वो वहाँ से बिना रुके चला गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देन एज आई हरिड बाई फास्ट, जैसे ही वो जल्दी जा रहा था, उसने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से एक ब्लैक स्मिथ था, और और भी बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो जो ब्लैक स्मिथ था उसने एक लाइन बोली, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ये एक टॉन्ट मार रहा था वो उसको कि तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो ये उसके लिए एक टॉन्टिंग टाइप था। वो कहता है कि ऐसा लग रहा था वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। यूजुअली जो स्कूल होता है उसमें ग्रेट हसल और बसल होती है। हसल और बसल मतलब बहुत ज़्यादा शोर होता है, जैसे कि जो बच्चे हैं वो डेस्क ओपन और क्लोज कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो बच्चे हैं वो अपना लेसन रिपीट कर रहे होते हैं बहुत तेज तेज, और इवन उसको कई बार कान पे हाथ रख के जाना पड़ता था। जो टीचर है वो बहुत बार टेबल पे रूलर मारते हैं। ठीक है, शांत करवाने के लिए। ठीक है, बट उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। वो ऐसा लग रहा था एकदम शांत थी वो पूरा एरिया, ऐसा लग रहा था संडे मॉर्निंग है। उसने सोचा कि उस दिन क्या होगा, उसके क्लासमेट्स, मतलब ऐसे तो उसको देर हुई थी, तो उसने सोचा उसके क्लासमेट होंगे वहाँ पे रूम में बैठे हुए, एंड वहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। एम हैमल अपने आर्म्स के मतलब वो रूलर रखते थे अपने आर्म्स के साइड में, वहाँ पे रूलर रख के खड़े होंगे, और एम हैमल जाएगा, जो बच्चा है फ्रांस वो जाएगा, तो एम हैमल इसको डांट देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एम हैमल ने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। उन्होंने कहा अपनी जगह पे जाओ फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही आज लेसन चालू करने वाले थे। वो अपनी जगह पे गया, बैठा, बट उसने एक चीज़ नोटिस करी, जो उसके टीचर हैं वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट फ्रिल शर्ट पहन के आए हुए थे। ठीक है, फ्रिल शर्ट पहन के आए हुए थे, और उनकी लिटिल ब्लैक सिल्क की कैप थी जो कि एम्ब्रॉयडर्ड थी। वो कभी नहीं पहनते थे, कब पहनते थे, सिर्फ प्राइज डेज पे और इंस्पेक्शन वाले दिन। ठीक है, इन दो ही दिन डालते थे। ठीक है, बट उसको कुछ स्ट्रेंज स्ट्रेंज सा लगा, उसे यही चीज़ स्ट्रेंज नहीं लग रही थी। वो सरप्राइज हो गया जब उसने लास्ट सीट की तरफ देखा। उसने लास्ट सीट की तरफ क्या देखा कि जितने भी विलेजर्स हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन बैठे हैं उनका मेंशन है, वो देखो जितने विलेजर्स थे। ठीक है, विलेजर्स में भी कौन, ओल्ड हॉजर विथ हिज थ्री कॉर्नर दैट विथ हिज थ्री कॉर्नर हैड द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर लोग थे। ठीक है, एवरीबडी लुक्स एंड लुक सैड, जितने भी लोग थे वो दुखी लग रहे थे, और जो हॉजर था वो अपनी प्राइमरी बुक लेकर आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे क्या मेंशन है, आगे मेंशन है कि जो एम हैमिल है वो जेंटल टोन में बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, माई चिल्ड्रन। उससे क्या मतलब, सभी को बोल रहे हैं कि ये हमारा लास्ट लेसन है, अब मैं तुम्हें लेसन नहीं दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर आ गया है बर्लिन से, क्या, जर्मन लैंग्वेज को टीच करने का। अलास्क और लॉरेन दो फ्रांस में जगह है, जो देखो उस टाइम पे ना क्या हुआ कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में ना आपकी वॉर हुई। ठीक है, तो फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ से हटा दिया गया था। ठीक है, किन दो जगहों से, अलास्क और लॉरेन नाम की दो जगहों से। ठीक है, तो वो कहता है कल से जो आपके जर्मनी की जो जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे वो न्यू मास्टर आ जाएंगे, और ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, तो इसलिए अटेंटिव रहना। ठीक है, ये एक शौक था किसके लिए, फ्रांस के लिए, क्योंकि उसको अभी तक एक वर्ड नहीं आता था अपनी लैंग्वेज का। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का। वो कहता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। उसको अभी कुछ भी लिखना नहीं आता है। ठीक है, वो उसके लिए ये बहुत ही शॉकिंग सी चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद उसको याद आता है कि कैसे वो जो उसके लिए बुक्स थी, जो उसको हैवी, जो उसको बहुत भारी लगती थी लेकर आने में, अब वो उसके लिए, मतलब उसके लिए एक इमोशन सा जुड़ जाता है। ठीक है, अब उसको समझ में आ रहा होता है कि कितने, क्यों ये सारे गांव के लोग पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब उसे समझ में आता है क्यों एम हैमल आज अपना जो इंस्पेक्शन डे और प्राइस डे पे कपड़े डालते हैं वो डाले हुए हैं। और अब उसको ना ये चीज़ सुन के इतना सैड लगता है, वो भूल जाता है कि जो एम हैमल है वो कितने गुस्सेल थे या स्ट्रिक्ट थे, जो भी कहो। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें भूल जाता है। अब आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब उसे ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक लाइन कही गई है कि जो एम हैमल है वो लास्ट 40 ईयर से सेम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्यों? तभी तो वो जो आप लास्ट सीट पे लोग देख रहे हो वो उनको, उनका एक लास्ट लेसन लेने आया है। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, अब उसे ये सब चीज़ें समझ में आ रही होती है। जब तक वो सोच ही रहा होता है, उतने में जो एम हैमल है वो उसका नाम रिसाइट करते हैं और कहते हैं अब तुम सुनाओ पार्टिसिपेट। तो बट उसे तो कुछ भी नहीं आता था, उसने सारा मिक्स कर दिया था और वो खड़ा था। ठीक है, उसे लग रहा था कि एम हैमल उसे मारेंगे। आई हर्ड एम हैमल टू सी मी, आई वोंट स्कोल्ड यू। एम हैमल ने उसको कहा मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, यू यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बुरा लगना होगा। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव लर्न इट टू आवर सेल्फ,
से टू आवर सेल्फ बाय आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हम सब लोग रोज आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे टाल देते हैं और सोचते हैं अभी हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव राइट टू से टू यू, ठीक है। अब हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन। अब तुम कैसे प्रिटेंड करोगे फ्रेंच मैन होने का, तुम्हें ना ही अपनी लैंग्वेज लिखनी आती है ना ही तुम्हें बोलनी आती है, ठीक है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम ही इकलौता ऐसा केस नहीं हो, ठीक है। ये हमारी सबकी गलती है, वो सबके ऊपर डालते हैं, ये तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, जो टीचर हैं उनकी भी गलती है, ठीक है। वो कहते हैं जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ना क्या करा, उन्होंने प्रेफर करा काम करवाना बच्चों को, ठीक है, थोड़े से मनी के लिए, ताकि उनको थोड़ा सा और मनी मिल जाए, ठीक है। वो कहता है मैं किसी एक को सिर्फ पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करूंगा, वो कहता है मैं खुद को भी ब्लेम करता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार खुद तुम लोगों को किसके लिए भेजा है, वाटर करने के लिए, उनके जो गार्डन में फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं जब भी मुझे फिशिंग पे जाना होता था मैं हॉलीडे कर लेता था, मतलब स्कूल की छुट्टी ले लेता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक है। एम हैमिल यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज French is the beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us, never forget it। वो कहते हैं सबसे clearest, सबसे logical language है और हमें इसे guard करना चाहिए, हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, because जब ना लोग किसी के गुलाम हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर वो अपनी लैंग्वेज में नहीं देखो कोई भी देश है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी कर दूँ तो कितना एक देश को गुलाम बनाने जितना ही तो है, ठीक है। तो वो वही कहते हैं कि एक प्रिजनर के पास उसकी, जैसे ही कोई भी प्रिजनर है उसके लिए की इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अगर किसी देश को आज़ाद होना है तो उसकी अपनी अपनी लैंग्वेज जरूरी है। देन ही ओपनड अप ग्रामर एंड रीड अस आवर ओल्ड लेसन्स, आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। वो अमेज हो गया कि उसे वो कितनी ईजिली समझ में आ रहा है, ठीक है। आई हैड नेवर लेसन सो केयरफुली, उसने आज तक कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था। ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग सो मच पेशेंटली, और ना ही आज तक हमने इतना पेशेंटली कुछ समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हुई है, आफ्टर ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग, उसके बाद उनका लेसन था राइटिंग में, ठीक है। और उस दिन एम ने हमें न्यू कॉपी दी, ठीक है, रिटर्न इन अ ब्यूटीफुल राउंड hand, France, Alaska, they looked like little flags floating everything in the schoolroom। यहाँ पे लाइन मेंशन है, इसको याद कर लेना, ठीक है, मतलब माइंड में रखना इस चीज़ को। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग द पेन्स ओवन द पेपर, जो सिर्फ पूरी क्लास में शोर आ रहा था वो सिर्फ पेपर से पेन पे लिखने का था, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, वन सम बीटल फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, कुछ एक दो कीड़े मतलब बीटल्स आ गए थे बट किसी ने कोई मतलब अटेंशन नहीं दिया उनको, ठीक है। नॉट इवन लिटल वंस, ना ही छोटे बच्चों ने, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश बुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। ऑन द रूफ पिजन्स कूड वेरी लो, उसको एक थॉट आया जब पिजन्स मतलब जो कबूतर हैं वो गुटर गु जो भी उनकी आवाज़ होती है उसमें बात कर रहे थे, ठीक है। उसको एक जस्ट एक थॉट आया कि कल से वो भी जर्मन में बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत कॉमन सा थॉट है, ठीक है। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, जब भी उसने राइटिंग से थोड़ा थोड़ा एक नज़र तिरछी नज़र से देखा तो एम हेमल मोशनलेस चेयर पे बैठे हुए थे or grazing at one to another as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom। वो यादें बना रहे थे, ठीक है। वो क्या यादें बना रहे थे कि 40 साल हो गए उनको सेम प्लेस में पढ़ाते हुए, ठीक है, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। वो बस अपनी चीज़ें मेमोरीज में डाल रहे थे, ठीक है। जस्ट लाइक दैट वन ओनली डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth, the walnut tree in the garden were taller and hoping we had to plant himself to it। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं, इनको याद कर सकते हो, एक बार रीड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं करवा देती हूँ। उसके बाद ऑल द वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही 12 बजे क्लॉक की चर्च वाली क्लॉक में, ठीक है। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द trumpet of the Persians returning from drill sounded under our windows। M. Hamel stood up very pale in his chair। I never saw him look so tall। उसने आज तक एम हैमिल को इतना बड़ा नहीं देखा था। यानी कि वो बता रहा है कि इससे वो क्या बताना चाह रहे हैं कि एम हैमिल मतलब यहाँ से वो क्या बताना चाह रहे हैं, जो एम हैमिल है ना वो जो उन्होंने फ्रेंच के लिए कंट्रीब्यूशन करा है वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। देन ही टर्न द ब्लैक बोर्ड टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे एक चॉकलेट से पीस लिखा, वी लव फ्रांस, वी विल लव फ्रांस, इसका मीनिंग होता है वी लव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his hand against the wall and without a word he made the gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go। उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं बट हैंड से एक गेस्चर बना दिया कि स्कूल खत्म हो चुका है, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। तो पूरी स्टोरी में क्या है, फ्रांस अपना एक्सपीरियंस बता रहा है लास्ट डे का स्कूल में। उसको फर्स्ट स्पीच में क्या है कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बता रहा है कि उसको पार्टिसिपल्स नहीं आते हैं, ठीक है। और लास्ट 2 ईयर से बुलेटिन बोर्ड में जितनी भी सैड न्यूज़ है वही आती है। सेकंड पेज में वो बता रहा है कि वो हरी में जा रहा था, जो ब्लैक स्मिथ है उसने एक टॉन्ट मारा, क्या बोला, डोंट गो इन सो हरी बब, ठीक है, तुम्हें अभी देर नहीं हुई है, तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। लास्ट में यहाँ पे उन्होंने बताया, फिर इस वाले पेज में ही है मेंशन ग्रीन कोट वगैरह का, ठीक है। नेक्स्ट पेज में ये मार्क कर लेना, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना क्या उस दिन उन्होंने पहना था, ठीक है, ये आ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। उसके
बाद कौन कौन लोग बैठे हुए थे वो मेंशन यहाँ पे है, और क्यों बैठे थे, क्योंकि वो उनका लास्ट लेसन था। कहाँ से ऑर्डर आया था? बर्लिन से ऑर्डर आया था जर्मन लैंग्वेज टीच करने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में वही है कि एम हैमिल जो है फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, और बता रहे हैं पेरेंट्स की क्या गलती है, ठीक है, जो थोड़े बहुत पैसों के लिए अपने बच्चों को फार्म पे भेज देते हैं। उसके बाद उसके नेक्स्ट पेज में वो फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ़ कर रहे हैं, एंड ठीक है, यहाँ तक आई होप ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद लास्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? लास्ट पेज में हमारे पास है कि वो कैसे उन्होंने वी विल लव फ्रांस, इसका मीनिंग है वी लव फ्रांस, और जो चर्च की क्लॉक में 12 का इंपॉर्टेंस है वो याद कर लेना। आई होप दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी फॉर यू। थैंक यू।